आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है, चूंकि कल मैंने डिस्कस किया था कि जैन धर्म के ही कुछ पार्ट्स थे जो हमारा रह गए थे, क्योंकि बड़ा सा सेक्शन है रिलीजन पे, चूंकि एंशिएंट रिलीजन है और इससे रिलेटेड हमेशा प्रश्न पूछा भी जाता है, चाहे जैनिज्म हो चाहे बुद्धिज्म हो। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने स्रोत भी, मैं बार बार कहता हूं कि स्रोत के रूप में भी अगर देखें तो मैं जिन सोर्सेस को यूज किया हूं इस क्वेश्चन में, उसमें केसी श्रीवास्तव हैं, झा एंड श्रीमाली हैं, रामशरण शर्मा हैं, रोमिला थापर है, एल बासम है, आरसी मजुमदार है। तो इन सभी सोर्सेस को मैंने यूज किया है क्वेश्चन के रूप में। जहां से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा कुछ हटकर है, कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो उसको हमने इसमें यूज किया है। बाकी हमारा जो टैगलाइन है, पढ़े कहीं भी, प्रैक्टिस यहां करें। Q3IS प्रैक्टिस यहां करें, पढ़े कहीं भी। तो आज के हम लोग टॉपिक को देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमने पिछले क्लास में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने चर्चा किया था, आज हम लोग देखेंगे कि जो आपको जैन धर्म में जो विवाद है किसको लेकर हुआ, फिर जैन धर्म, जैन साहित्य कौन से हैं, फिर जैन धर्म का पतन कैसे हो रहा है, इसके साथ साथ जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ, और जैन काउंसिल, जैन सभा का आयोजन कहां कहां किया गया। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न को यहां पे बच्चों देखने वाले हैं। आते हैं प्रश्न की ओर, समय के उपयोगिता को समझते हुए। यानी आज आप देखो तो जैन धर्म में विवाद, आगे चलकर आप लोग भी जानते हो कि जैन धर्म में विवाद होता है और जैन धर्म विभाजित हो जाता है। यह विभाजन होता है श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। श्वेतांबर वह जैनी कहलाए जिन्हें उत्तरी जैनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, महावीर के मृत्यु के तकरीबन 200 वर्षों के बाद जैन धर्म में विभाजन हो रहा है। तो जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है तो चंद्रगुप्त मौर्य सत्ता पर रहता है और वह एक जैन, क्योंकि उसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, और एक जैन आचार्य के साथ, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो वह जैन आचार्य के साथ चला जाता है दक्षिण भारत में। वह भी मैं नहीं अभी बताऊंगा कि कहां गया, और वहां पर जाकर उसने एक जैन धर्म के अंतर्गत एक विधि है जिसको अभी मैं चर्चा करूंगा, उसके माध्यम से वह मृत्यु को ग्रहण करता है। और उसके बाद जब वापस जैनी आते हैं, दक्षिण जो गए थे, जब वापस आए तो उन्होंने उत्तर के जैनियों को 2 रूपों में देखा, और उसके बाद फिर जैन धर्म विभाजित हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी लोग प्रश्न के लिए तैयार हैं, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। आप लोग अब रेडी हो जाएं, यानी माइंड मेकअप कर लें कि आज का प्रश्न आपको किससे रिलेटेड पूछा जाने वाला है। तो आप जैन धर्म में विवाद, जैन साहित्य, जैन धर्म के पतन, इन सब से संबंधित जैन दर्शन, इन सब से संबंधित आपको आज प्रश्न आने वाला है आपके समक्ष। अब यहां हम लोग देखते हैं कि यह जो पहला प्रश्न है, यह पहला प्रश्न आपके समक्ष यह है, और इसको आप बहुत सावधानी पूर्वक, बिना लापरवाही बरते आप लोगों को उत्तर देना है। प्रश्न है, ए फेमिन टुक प्लेस इन मगधा, ए फेमिन टुक प्लेस इन मगधा 200 years after Mahavira's death. During that period, who among the following left Magadha for South India and is given the credit for carrying Jainism to the South? यानी महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद मगध में अकाल पड़ता है, और उस अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसने मगध से दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान किया और जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बच्चों आंसर लिखेंगे कि मृत्यु के 200 साल बाद मगध में अकाल पड़ता है। इस समय मगध का शासक जो था, इस समय मगध का शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, यह मगध का शासक था। और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य चूंकि अपने जीवन के अंतिम समय में वह जैन धर्म को अपना लेता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित भी तो आप देखो कि कौन है, वह है चाणक्य।
और चाणक्य नीति क्या कहता है? प्रजा सुखे सुखे राजा। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। अगर प्रजा कष्ट में है तो राजा को राजपाट करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। अब ऐसे गुरु का शिष्य, क्या आपको लगता है कि अगर मगध में फेमिन हुआ है, अकाल पड़ा है, तो वह राजपाट कर सकता है क्या? उसने राजपाट का त्याग कर दिया, और राजपाट को त्याग किसको किया? तो अपने पुत्र बिंदुसार को वह राजपाट त्याग कर देता है। और फिर वह जैन भिक्षु के साथ चला जाता है। कहां? वह चला जाता है दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में कहां जा रहा है बच्चों? तो दक्षिण भारत में जाता है श्रावण बेलगोला। अब इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला, यह दक्षिण भारत में जाता है। और यह है कहां? कभी इससे भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो श्रावण बेलगोला यह कर्नाटक में है, और यह चला जाता है कर्नाटक में। और वहीं एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम रखा गया चंद्रगिरी पर्वत। ध्यान देना है, हर एक शब्द को सुनना है। तो उस पहाड़ी का नाम रखा गया चंद्रगिरी पर्वत, और उसी पर उसने बैठकर सलेखना किया। सलेखना, जैन धर्म में सलेखना कहा जाता है, यानी काया क्लेश को मारना, यह सलेखना कहलाता है। जिसे जैन दर्शन में अगर कहो तो संवर उसे कहा जा रहा है, कि जब जीव का कर्म से लगाव समाप्त हो जाए, जीव का, आत्मा का कर्म से लगाव समाप्त हो जाए, यानी अपने पुराने कर्मों को नाश कर देना, यही सलेखना है। जिसके माध्यम से मृत्यु ग्रहण करना, मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। तो यह आप देख रहे हो कि सलेखना विधि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मोक्ष प्राप्त किया। और किसके साथ वह गया था? तो वह गया था, आपको जैन आचार्य कौन थे? तो जैन आचार्य थे, वह थे भद्रबाहु, वह थे भद्रबाहु। स्थूल भद्र भी थे उसके समानांतर, लेकिन स्थूल भद्र मगध में रह गए, और भद्रबाहु चला जाता है कहां पे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चला जाता है श्रावण बेलगोला कर्नाटक में। अब यहां पे आप देखो, अब एक प्रश्न इससे बच्चों और आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इसको सुनना, कि जब मगध में अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो क्या हमारे पास कोई साक्ष्य है क्या? केवल हम साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इसे मान ले क्या? आप में से कोई बच्चा इसे बताना चाहेगा क्या? अगर कोई बच्चा आप में से बताना चाहे तो बिल्कुल आप बताएं कि मगध में जब अकाल पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो हमारे पास क्या और भी कोई साक्ष्य है, कोई स्रोत है? मैं देख रहा हूं, जल्दी से आप लोग बताएं, कौन बताना चाहेगा? मैं वाकई में बहुत खुश हूंगा अगर जो भी इसका आंसर देता है कि जब मगध में अकाल पड़ता है और चंद्रगुप्त मौर्य जाता है, तो मगध में अकाल के विषय में क्या अकाल, बेटा महास्थान अभिलेख, और यह कहां से पाया गया है? यह ताम्रपत्र अभिलेख है। सोहगौरा, दो अभिलेख मिलता है, एक है सोहगौरा, सोहगौरा, देखो कैसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सोहगौरा, और दूसरा क्या है? महास्थान अभिलेख। यह वेस्ट बंगाल से मिला है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है महास्थान, यह वेस्ट बंगाल से मिला है। और सोहगौरा कहां से मिला है बच्चों? सोहगौरा मिला है उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से। तो इस प्रकार से यह दो ताम्रपत्र अभिलेख हैं जो मौर्य काल के अकाल के विषय में जानकारी देते हैं, अकाल के विषय में जानकारी दे रहे हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य का दो ताम्रपत्र अभिलेख है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। तो देखो कितना इससे प्रश्न निकल कर आया। यह भी जैन आचार्य हैं स्थूलभद्र, लेकिन यह मगध में ही रह गए। यह दक्षिण भारत चले जा रहे हैं, कौन? भद्रबाहु। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कहां गए? श्रावण बेलगोला कर्नाटक। किस विधि से मोक्ष प्राप्त किया? सलेखना विधि। सलेखना क्या है? यानी अपने किए गए कर्मों का नाश कर देना, पीछे के कर्मों का नाश कर देना। यहां पे अकाल की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? तो दो हमारे पास कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोहगौरा अभिलेख एंड महास्थान अभिलेख। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं होता है, कहीं बाहर से प्रश्न नहीं होगा। अगर आप इतनी चीजों को देखते जाओगे ना, तो आप कंफर्म रहो कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी कोई भी आंसर नहीं देगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समयाज एंड तेरापंथ, समयाज एंड तेरापंथ वेयर द न्यू सेक्ट फॉर्म फ्रॉम द स्प्लिट दिगंबराज एंड श्वेतांबराज। दिगंबर और श्वेतांबर के विभाजन के बाद
दिगंबर और श्वेतांबर के विभाजन के बाद गठित समया और तेरा पंथ नए संप्रदाय थे, दो नए संप्रदाय थे। दीज टू न्यू सेक्ट्स वर्शिप्ड आइडियल्स, इन दोनों संप्रदायों ने मूर्तियों की पूजा की, इन दोनों संप्रदायों ने मूर्तियों की पूजा की। अब थोड़ा सा यह प्रश्न हो सकता है, क्योंकि इस प्रश्न को जो सामान्य पुस्तकें हैं थोड़ा उसमें नहीं चर्चा किया गया है, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग हो सकता है कि आंसर दे पाए, कुछ ना भी दे पाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इसका आंसर जरूर दें। संप्रदाय थे और इन दो नए संप्रदायों ने मूर्तियों की पूजा की, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि तेरापंथ संप्रदाय और सोमैया संप्रदाय ये दोनों मूर्ति पूजक थे। तो यहां पे आप देखो कि आगे चलकर श्वेतांबर और दिगंबर, चूंकि यह जैन धर्म में विभाजन हो रहा है और विभाजन के बाद श्वेतांबर की बहुत सारी शाखाएं हैं। श्वेतांबर संप्रदाय जो है, तो श्वेतांबर संप्रदाय की बहुत सारी उप शाखाएं फिर आगे निकल कर आती हैं, जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। इसमें आप देखते हो तो 20 पंथी है, 13 पंथी है, जिसे स्थानकवासी भी कहा जा रहा है, यापनीय हैं, मूर्ति पूजक हैं। तो इसके बहुत सारे उप संप्रदाय हैं। इससे भी प्रश्न पूछा हुआ है, इससे भी प्रश्न पूछा हुआ है। जैसे श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय 20 पंथी, 20 पंथी, 13 पंथी, 13 पंथी, 20 पंथी, 13 पंथी, स्थानकवासी, यह भी प्रश्न पूछे हुए हैं। स्थानकवासी, ये सब जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय हैं। स्थानकवासी, इसके साथ साथ आप देख रहे हो तो यापनीय, 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 यह भी संप्रदाय है। इसके साथ साथ समैया, यह भी संप्रदाय है, समैया। अब इसमें कौन कौन से संप्रदाय हैं जो मूर्ति पूजक हैं, जिन्होंने मूर्ति पूजा स्टार्ट किया, प्रश्न यह पूछा गया। तो यह बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो 20 पंथी हैं और जो यापनीय हैं, 20 पंथी और यापनीय, सिर्फ यही मूर्ति पूजक हैं। यानी मूर्ति पूजक के रूप में कौन कौन से, ये बिल्कुल आप यहां पे ध्यान रखना। 20 पंथी और यापनीय, ये दोनों क्या है, ये दोनों मूर्ति पूजक हैं, ये दोनों मूर्ति पूजक हैं। इन दोनों ने क्या किया कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा की। और 13 पंथी स्थानकवासी समैया, ये लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, ये लोग जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। प्रश्न यह आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप में से कुछ लोगों ने वाकई में इसका सही आंसर दिया है, और इसका सही आंसर है बिल्कुल ए होगा। बिल्कुल आप लोगों ने इसमें से सही आंसर दिया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे को मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों ने इसमें से सही आंसर दिया है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उन्हें भी परेशान नहीं होना है, बस इतनी चीजों की तो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई ना। अब कम से कम इतनी चीजों को आप जानोगे। जैसे स्थानकवासी पे आप देखो तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। स्थानकवासी जो मठ में ही रहते हैं, मठ में ही रहकर अपना उपदेश देने का काम कर रहे हैं। स्थान, जिसका स्थान ही जो वास है, तो उन्हें कहा गया स्थानकवासी। क्लियर है? ठीक है। सी नहीं होगा, नहीं बेटा सी नहीं होगा, इसमें सी नहीं होगा दीपक। जब मैंने कहा कि अब देखो इसमें क्या 13 पंथ नामक संप्रदाय थे, क्या ये दोनों संप्रदाय मूर्ति पूजक हैं क्या? मैंने अभी कहा ना कि ये मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजक सिर्फ दो ही हैं, 20 पंथी और यापनीय। ठीक है दीपक, मूर्ति पूजक कौन है? 20 पंथी और यापनीय। ये सब मूर्ति पूजक नहीं है। तो इनके विषय में आपसे पूछा जा रहा है ना, तो इसका सही आंसर ए होगा। यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अब यहां पे आपका जो प्रश्न है वह जैन फिलोसफी से है, जिसमें जैन फिलोसफी में आपको क्या सोर्सेस क्या मिले हैं, इसके साथ साथ अनेक बहुत सारे जैन फिलोसफी है, स्यादवाद, अनेकांतवाद। इसके साथ साथ आप देखते हो तो अनात्मवाद या सृष्टि को लेकर जैन धर्म का क्या सोचना है। तो बहुत सारे जैन धर्म में फिलोसफी है, तो इससे रिलेटेड अब आपका प्रश्न पूछा जाएगा जैनिज्म फिलोसफी पे। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। विच वन ऑफ द 6 ट्रेडिशन ऑफ ए स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी क्लोजली रिसेंबल्स द जैना फिलोसफी? हिंदू दर्शन के स्कूलों में जैसे 6 षड दर्शन कहलाते हैं, हिंदू दर्शन में 6 षड दर्शन के नाम से जाने जाते हैं, 6 दर्शन संप्रदाय हैं। तो 6 परंपराओं में से कौन सा जैन दर्शन से काफी मिलता जुलता है? इसका आंसर आप लोगों की ओर से आना चाहिए बिल्कुल सही।
जल्दी से बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो दर्शन में ही है न्याय, सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सारे आपको षड दर्शन में आते हैं। अब कौन सा आपको इन दर्शन में से, कौन सा षड दर्शन में से जैन दर्शन से मिलता जुलता है? तो कपिल का सांख्य, यह जो कपिल का सांख्य है बच्चों, इसका सही आंसर होगा बी। कैसे बी होगा? तो सांख्य दर्शन जो है यह द्वैतवादी दर्शन है। यह कैसा दर्शन है? द्वैतवादी दर्शन। द्वैतवादी समझ रहे हो? शंकराचार्य का जो दर्शन, द्वैतवादी दर्शन। सांख्य दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन है और जैन दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन है। जैन दर्शन भी द्वैतवादी दर्शन है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि आत्मा और जीव एक ही हैं, अलग नहीं है। यानी पुरुष और प्रकृति सब कुछ, सांख्य दर्शन क्या कह रहा है कि सब कुछ जो भी निर्मित हो रहा है वह किससे निर्मित हो रहा है? तो पुरुष एवं प्रकृति से, सब कुछ इसी से निर्मित हो रहा है। पुरुष का मतलब क्या? तो पुरुष का मतलब हो गया यानी आत्मा, जीव, प्रकृति यानी पदार्थ। तो सारी चीजें निर्मित हो रहा है जीव और पदार्थ से, पदार्थ से, आत्मा और पदार्थ से। यह द्वैतवादी दर्शन है और इसी को लेकर महावीर स्वामी भी कह रहे हैं। तो सांख्य दर्शन के करीब है। जैन दर्शन किस षड दर्शन के करीब है? यह बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं, इसको याद रखना है कि जैन दर्शन सांख्य दर्शन के करीब है, सांख्य दर्शन के करीब है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसलिए तो महावीर कह रहे हैं कि कण कण में आत्मा है, सभी जीवों में आत्मा है। अब यहां पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स डज नॉट बिलोंग टू जैनिज्म। बहुत ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जल्दी से इसका प्रश्न आप लोग देंगे कि जैन धर्म से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है? शून्यवाद, अनेकांतवाद, न्यायवाद, स्यादवाद, कौन सा सिद्धांत जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। तो जैन धर्म से संबंधित जो सिद्धांत है, तो जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत को अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा सिद्धांत, जैसे अब आप देखते हो कि शून्यवाद, शून्यवाद, यह भी आपको शून्यवाद जो है, शून्यवाद के संस्थापक कौन है बच्चों? शून्यवाद के संस्थापक नागार्जुन है। शून्यवाद के संस्थापक कौन है? नागार्जुन, नागार्जुन। और नागार्जुन किस धर्म से संबंधित हैं? क्या नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? क्या नागार्जुन जैन धर्म से संबंधित हैं? नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य हैं और इन्होंने, यह आपको शून्यवाद के संस्थापक माने जाते हैं। महायान की ही एक उप संप्रदाय है। शून्यवाद क्या है? शून्यवाद जो है महायान संप्रदाय का ही एक उप संप्रदाय है और उसके संस्थापक बौद्ध आचार्य नागार्जुन हैं। अब यहां आप देखो तो अनेकांतवाद, यह जैन सिद्धांत है। अनेकांतवाद, अनेकात्मवाद, इसके साथ साथ अनेकात्मवाद यानी अनेकात्मवाद, अनेकात्मवाद होगा। इसके साथ साथ न्यायवाद, यह भी जैन सिद्धांत है। स्यादवाद, जिसे सप्तभंगनीय सिद्धांत भी कहा जा रहा है, इसी स्यादवाद को क्या कहा जा रहा है? सप्तभंगनीय सिद्धांत, यानी ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। यह तो जैन दर्शन ही तो है, जिसमें यह माना जा रहा है कि हमारा ज्ञान जो है वह बहुत ही सीमित है। हम किसी चीज को लेकर पूर्ण सत्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमें किसी भी बात को बोलने से पहले स्यादवाद का पालन करना चाहिए, शायद लगाना चाहिए, मे बी। जैसे आप खुद सोचो कि अगर आपसे कोई चीज पूछा जाए, आप कंफर्म नहीं होते हो, तो आप क्या कहते हो? मे बी ऐसा हो सकता है। आपसे कोई रास्ता पूछता है कि भाई आप बताना, ये मुझे यहां जाना है, किधर से जाएं? तो आप अगर कंफर्म नहीं हो तो आप क्या बोलते हो? शायद इधर से भी आप जा सकते हैं, यानी आप कंफर्म नहीं हैं। तो आपने क्या किया कि आप अहिंसा से बचे, यानी आपने झूठ नहीं बोला। झूठ बोलना भी तो, यह भी यानी जो आप सत्यता का पालन आपने किया, क्योंकि वह भी तो जैन दर्शन है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। तो अगर आपने किसी को अनजाने में गलत बता दिया तो आप सत्यता का पालन कर पाएंगे क्या? इसलिए जैन दर्शन में कहा जा रहा है कि स्यादवाद यानी सप्तभंगनीय सिद्धांत, कि हम सृष्टि के विषय में पूर्ण सत्य हो ही नहीं सकते हैं।
हमारी ज्ञान जो है, हमारी नॉलेज जो है वह सीमित है, वह सीमित है। इसलिए कहा गया कि सप्तभंगिनी यानी सापेक्षता का सिद्धांत, हमारी ज्ञान क्या है वह बहुत सापेक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने गलती कर गए, ओके, क्वेश्चन पढ़ने में गलती, अच्छा मैंने सही किया सर, इस सब क्वेश्चन के पीडीएफ भेज, अरे पीडीएफ बिल्कुल मैंने पहले ही बेटा बोला हूं कि पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, अभी क्यों परेशान हो रहे, एक साथ पूरे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, निकाल लेना सारा, वो सब आपको दे दिया जाएगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि शून्यवाद के संस्थापक कौन है, नागार्जुन, और नागार्जुन कौन है, नागार्जुन है बौद्ध आचार्य। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से संबंधित नहीं है, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो यह थोड़ा सा मिस्टेक आप लोगों ने किया है इसको, अगर थोड़ा भी नागार्जुन के विषय में आप शून्यवाद के विषय में आते तुरंत आप इसको आंसर को अलग, और यही ऐसे ही प्रश्न आपसे गलत करवाता है एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं। तो यह बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे की ओर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थोड़ा यह प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है बच्चों, और बहुत ध्यानपूर्वक पहले सुन लेना, उसके बाद आप लोग आंसर देना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ महावीरा। अब यह आपको महावीर की शिक्षा, महावीर के दर्शन से संबंधित है। ड्यू टू कर्मा द सोल इज इन ए स्टेट ऑफ बॉन्डेज। कर्म के कारण आत्मा बंधन की स्थिति में है, कर्म ही है जो आत्मा को बांधे हुए है, और कर्म के कारण ही बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। कर्म शक्तियों का विघटन ही आत्मा की अंतिम मुक्ति है। डिस्टिंग्रेशन ऑफ द कार्मिक फोर्सेज कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनल लिबरेशन ऑफ द सोल। यानी कर्म शक्तियों का नाश कर देना, पहले से किए गए कर्मों का नाश करना ही आत्मा की मुक्ति है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि कर्म के कारण आत्मा बंधन की स्थिति में है, क्या यह सही है कि कर्म के कारण ही आत्मा बंधन की स्थिति में है? क्या यह सही है कि अगर उन कर्म शक्तियों को, कार्मिक फोर्सेज को अगर हम नष्ट कर दें तो आत्मा मुक्त हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा? क्या यह सही है? क्या बात है। अब महावीर का जो दर्शन, जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन क्या कह रहा है? तो जैन दर्शन कह रहा है कि भाई जैन धर्म में आप देखो तो पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, पुनर्जन्म की स्वीकृति है। जैन धर्म में क्या है? जो पुनर्जन्म है, इस पुनर्जन्म की क्या है? स्वीकृति है, स्वीकृति है। मनुष्य, अब जैन शिक्षा में बताया जा रहा है कि मनुष्य जो है वह बार बार वह बंधन में बंधा हुआ है, वह जीवन चक्र में बंधा हुआ है, बार बार जन्म लेगा। क्यों लेगा? तो वह अपने कर्मों के कारण। पुनर्जन्म की स्वीकृति बौद्ध धर्म में भी है। देखो दोनों जगह पे मोक्ष की बात किया जा रहा है। बुद्ध कह रहे हैं कि भाई इससे अगर मुक्ति चाहिए आपको तो आप क्या करो? अष्टांगिक मार्ग का पालन करो। यही बुद्ध कह रहे हैं ना कि अगर इस जीवन चक्र से आपको मुक्ति चाहिए, क्योंकि आपका कर्म जो है वही आपको फिर अगले जन्म की ओर ले जाएगा। अब जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार मानव रूप में ही हम पैदा हों, कर्मों के अनुसार आपका जन्म होगा। आपने कितना अच्छा कर्म किया, कितना खराब कर्म किया, किसके साथ क्या व्यवहार किया। देखो एक यही तो रिलीजन जो है, धर्म जो है, वही हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाता भी है। यह हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाता भी है। तो यहां पे यही कहा जा रहा है, बुद्ध ने भी उसकी स्वीकृति दी है और महावीर स्वामी ने भी। ये दोनों चीजें ध्यान रखना कि अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर समानता की बात है तो यह दोनों जगह पे पुनर्जन्म की स्वीकृति है, दोनों जगह पे पुनर्जन्म की स्वीकृति है। अब जैसे जैन धर्म में आत्मा की भी स्वीकृति है, जैन धर्म में आप देखो तो पुनर्जन्म को भी स्वीकार किया गया और जैन धर्म में आत्मा को भी स्वीकार किया गया। इसलिए तो जैन धर्म में क्या कहा गया? अनेकात्मवाद का सिद्धांत दिया गया। अनेकात्मवाद, अनेकात्मवाद। और यह कहा गया कि आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक, सभी जीवों में आत्मा है, कण कण में आत्मा है। चाहे वृक्ष हो, पशु हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, सब में, पर्वत हो, सब में आत्मा है। अब यह सामान्य व्यक्ति जो हैं उनको हजम हो नहीं पा रहा था कि भाई पेड़ में भी आत्मा है,
इस पर्वत में भी आत्मा है, कण कण में आत्मा है, सभी चीजें में आत्मा है। तो इस सामान्य व्यक्ति को थोड़ा हजम हो नहीं पा रहा था। सभी एस्पिरेंट कर्म सही करें, हां बिल्कुल सभी लोग कर्म सही करें। और आपका कर्म क्या है, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म, जिस आप धर्म का पालन कर रहे हो, आप विद्यार्थी धर्म का आप लोग पालन कर रहे हो। आपका कर्म क्या है? यही विद्यार्थी धर्म है, आप इसका पालन कर रहे हो। तो यहां पे जैन धर्म में आप देखो तो पुनर्जन्म की स्वीकृति है, और यह कहा जा रहा है कि यह जो कर्म के कारण ही आत्मा बंधन की स्थिति में है और उसे बार बार दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। अगर इससे मुक्ति चाहिए, अगर इससे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मरना होगा। अब अगर इससे मुक्ति चाहिए तो क्या करना होगा? तो मुक्ति के लिए आप अपने पुराने किए गए कर्मों को क्या करो? नष्ट कर दो। वह उतना आसान नहीं है, वह उतना आसान नहीं है अपने पुराने कर्मों का नाश करना। यानी इच्छा जो है वह आपको नाश करने नहीं देगा। पता चला प्यास लगा, आपने पानी पी लिया, मत पियो। भूख लगा, आप मत खाओ। तड़पा तड़पा कर अपने पुराने कर्मों को आप नष्ट करो, उसे जलाओ, उसे जला डालो। यही संवर है, यही जैन धर्म में संवर है। इसे ही जैन धर्म में क्या कहा जा रहा है? इसे ही जैन धर्म में जैन दर्शन के रूप में कहा जा रहा है संवर। और संवर के लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको सलेखना करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? सलेखना करना होगा, और तब जाकर बच्चों क्या मिलेगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह जैन सिद्धांत है, यह जैन सिद्धांत है। तो इसमें आप देखो तो इसमें सही आंसर क्या है? तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं, और आप लोगों में से सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर का आप लोगों ने चयन किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर का आप लोगों ने सही किया, और सी आप लोगों ने लगाया, यानी दोनों सही हैं। कुछ आप लोगों को थोड़ा वो लग रहा है कि भाई अगर इस तरीके से हम लोग चले, एक्सप्लेन करते चले, सारी चीजों को देखते चले, तो कुछ लग रहा है कि थोड़ा हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो आपको नहीं लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है? बेटा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं एक कमिटमेंट से बंधा हूं, और वो कमिटमेंट से इसलिए बंधा हूं क्योंकि यह भी हमारा कर्म है, यह भी हमारा धर्म है। एक टीचर होने के नाते मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। तो अगर इस तरीके से बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। अच्छा, सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। चलिए, तो इससे बस मेरी कोशिश यही है कि सभी का भला हो, सभी का भला हो, बस हमारी पूरी कोशिश यही है। मैं उस दिन बहुत खुश होऊंगा जिस दिन आप सभी बच्चे फोन कर जब यह बताओगे कि मेरा प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, अब मेंस के लिए हम लोग कुछ करते हैं, फिर लगकर मेंस के लिए कुछ हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो यह हम लोग देखते हैं। तो यह पांचवा का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी ने दिया है। अब आते हैं रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन, यानी मठ के भी कुछ नियम कानून हैं। मठ समझ रहे हो ना? मठ, मोनेस्ट्री, जहां पे भिक्षु जो रह रहे हैं, तो इसके भी तो कुछ नियम कानून होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही चलता रहेगा कुछ भी। तो इसके भी कुछ नियम कानून है। क्या है? तो उसमें हम लोग देखेंगे जैसे समाधि, बसदी, मठवासी जीवन, ये सब थोड़ा शब्द भी देखना है कि भाई बसदी यह क्या है, समाधि यह क्या है, देरासर यह क्या है ना? तो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या कहा जाता है उन सारी चीजों को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहां पे आप देखो शब्द बसदी, द टर्म बसदीज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? शब्द बसदी निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? बसदी शब्द किसको संदर्भित कर रहा है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। एक चीज ध्यान रखना कि जो कर्नाटक में जो भी जैन मंदिर हैं, तो कर्नाटक के जैन मंदिरों को कहा जाता है बसदी। यह ध्यान रखना बच्चों, कर्नाटक के जो जैन मंदिर हैं उनको क्या कहा जा रहा है? उन्हें कहा जा रहा है बसदी, कर्नाटक के जैन मंदिर। और पश्चिमी भारत के जो जैन मंदिर हैं, पश्चिमी भारत की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी भारत के जैन मंदिर को यह कहा जा रहा है देरासर। यह शब्द ध्यान रखना, देरासर। कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है आपसे,
और ये बड़ा नया सा प्रश्न है, हो सकता है ये आने वाला हो जल्दी, ठीक है, यह जल्दी आने वाला हो। तो यह बसदी, कर्नाटक में जैन मंदिरों को बसदी और पश्चिमी भारत में जैन मंदिरों को देरासर कहा जा रहा है, देरासर। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। और जो मठ है ना, उन मठों को सदी भी कहा जाता है, सदी। तो सदी भी आपको कहा जा रहा है, सदी मठों को कहा जा रहा है, जो मठ है। तो इस तरीके से ये सब शब्द कभी कभार ही ऐसे शब्द को आपको पूछा जाता है, और ऐसे शब्द को थोड़ा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जब कभी एक आध दो प्रश्न, क्योंकि पूरे यूपीएससी के क्वेश्चन में आप देखो सभी सब्जेक्ट से आप मुश्किल से आप यह मानकर चलो कि 10% ऐसे प्रश्न का सामना करना होगा। और अगर इन प्रश्नों को आपने किया ना, तो आप सीधा लीड ले लोगे, सीधा लीड ले लोगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो टर्मोलॉजी बेस्ड होंगे। तो यह हमें ध्यान रखना है कि बसदी, देरासर, सदी, एक किन्हें कहा जा रहा है, किस धर्म से संबंधित है, ये 2-3 बेसिक शब्द हैं, बस इसे हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अरे क्या हो गया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। क्या है भाई, हाँ, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ठीक है। अब जैन धर्म का प्रसार और विकास, यह आपको देखना है कि फॉलोअर्स और इंपॉर्टेंट सेंटर्स, महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं। यह है आपको 7वां प्रश्न। हु एमंग द फॉलोइंग रूलर वाज नॉट ए फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों, बहुत आसान सा प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी की ओर से आना चाहिए। निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के फॉलोअर्स नहीं थे, अनुयायी नहीं थे। उदायन, नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कौन से जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे। अच्छा, आप लोगों की ओर से प्रश्न भी आने, आंसर भी। शासकों में से कौन जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे। अब उदायन, उदायन कौन है बच्चों, उदायन कौन है, उदायन कौन है, यह हर्यंक वंश का शासक है उदायन। यह भी जैन धर्म का फॉलोअर्स है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो नंद, यह नंदों के विषय में भी कहा जाता है कि नंद भी, नंद वंश जो है, यानी जो मगध राजवंश, ये दोनों आपको मगध राजवंश से संबंधित हैं, मगध राजवंश से संबंधित। यही उदायन है जिसने ट्रांसफर किया राजधानी यानी पाटलिपुत्र का निर्माण किया था, मैंने चर्चा किया था ना। चंद्रगुप्त मौर्य, यह आपको मौर्य वंश से संबंधित है, और इसके विषय में अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य वह जैन धर्म को अपनाता है, और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ में वह कर्नाटक चला जाता है, और वहां जाकर सलेखना विधि के माध्यम से वह संवर को प्राप्त करता है, संवर करता है, यानी अपने पुराने किए कर्मों का नाश कर देता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अशोक, अशोक के विषय में आप देखो तो अशोक जो है, यानी इसका सही आंसर डी होगा, बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है। तो अशोक को अगर देखा जाए तो अशोक प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआती चरण में वह शिव का अनन्य भक्त हुआ करता था, शिव का भक्त हुआ करता था, शैव धर्म का उपासक था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बाद में वह बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि कौन जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, तो जैन धर्म का अनुयायी अशोक नहीं है, इसका बिल्कुल सही और भी है। फिर इनकी लैंग्वेज क्या है, तो इस तरीके से जैसे किन किन लैंग्वेज में जैन साहित्य लिखे जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे भी हम लोगों को ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महापुराना वाज रिटेन बाई, महापुराण यह आपको जैन साहित्य है। अब किसके द्वारा लिखा गया, जिनसेना या गुणभद्रा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे। ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महापुराण बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर भी है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। आदित्य अमन ने बताया महापुराण, महापुराण एक जैन साहित्य है। बस पहले इन चीजों को हमें ध्यान रखना कि महापुराण क्या है, यह जैन साहित्य है, और इसे आपको लिखा गया था जिनसेन के द्वारा, और इनके ही शिष्य थे गुणभद्र। जिनसेन के शिष्य हैं गुणभद्र, यानी इस महापुराण जैन साहित्य को दो लोगों ने लिखा, जिनसेन ने भी लिखा और उनके शिष्य गुणभद्र ने भी लिखा। इसलिए इसका बच्चों सही आंसर जो होगा वह सही आंसर होगा दोनों ए और बी।
क्योंकि जिनसेन के ही कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि जिनसेन के शिष्य गुणभद्र, जिनसेन के शिष्य कौन थे? तो जिनसेन बहुत बड़ा जैन आचार्य हैं, बहुत बड़ा जैन आचार्य हैं और जैन विद्वान हैं, और इन्हीं का शिष्य गुणभद्र है, और इन दोनों ने मिलकर महापुराण की रचना की थी, जैन साहित्य की रचना की थी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर बच्चों सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अब जैना कैनोनिशियल टेक्स्ट यानी जैन विहित पाठ, पवित्र साहित्य और पूर्व। अब जैन साहित्य, जैन लिटरेचर से रिलेटेड प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग सुनोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लिएस्ट होली बुक ऑफ जैनिज्म, यानी सबसे जैन धर्म के सबसे पुरानी यानी पवित्र पुस्तक, सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? जल्दी से इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व, कौन सी जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है? जल्दी से बताएंगे। तो देखो, जैन साहित्य जो थे, बस एक ध्यान रखना कि जैन साहित्य को कहा जाता है आगम साहित्य। पहले इन चीजों को ध्यान रखना, आगम साहित्य। तो जैन साहित्य को क्या कहा जा रहा है? आगम साहित्य। और सबसे जो प्राचीन और पवित्र पुस्तक है, अब होता क्या है कि जैन साहित्यों की जानकारी बहुत कम लोगों को थी, 2 ही लोगों को थी। अब ये लोग चले गए कहां? जैसे एक थे संभूति विजय और एक थे आपको भद्रबाहु। सिर्फ 2 ही लोगों को जो सबसे जो पवित्र जो पुस्तक है वह है 14 पूर्व, 14 पूर्व, 14 पूर्व। यह सबसे पवित्र पुस्तक माना जाता है, पूर्व, आगम पूर्व। तो यह जो 14 पूर्व, ऐसे जैन साहित्य को, ओवरऑल जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? कभी ऐसा भी प्रश्न पूछे तो ओवरऑल जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे पवित्र पुस्तक क्या है? वह है 14 पूर्व। क्यों पवित्र है भाई? तो यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें सभी तीर्थंकरों के, जितने भी तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकराज, इन सबके उपदेश हैं। तो इसमें क्या है? सभी तीर्थंकरों के इसमें उपदेश है, सभी तीर्थंकरों के उपदेश शामिल है, उपदेश शामिल है। किसमें शामिल है? तो सभी तीर्थंकरों के उपदेश इसी पूर्व साहित्य में शामिल है, 14 पूर्व। अब होता क्या है कि इसकी जानकारी केवल 2 ही लोगों को थी। इस पुस्तक की जो जानकारी जो थी वह पहले 2 ही लोगों की थी। अब आज की तरह तो चीजें थी नहीं कि भाई प्रिंट मीडिया है, तुरंत से जाओ और छाप दो, ऐसा तो है नहीं। उस समय जो लिखा जाता था जैन साहित्य, आपको इसे कहा जाता है पोथी शैली, यानी ताड़पत्र और भोजपत्र। जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक जो मानी जाती है वह आपको 14 पूर्व के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 14 पूर्व में है क्या? यह पुस्तक का नाम है। अब पढ़ोगे नहीं तो कहां से जानोगे बेटा? यह पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में क्या है कि इसमें सभी तीर्थंकरों के उपदेश इसमें शामिल किए हुए, सभी तीर्थंकरों के उपदेश हैं जो तीर्थंकर बताए हैं। जैसे सभी तीर्थंकर है ना, ऋषभ देव, नेमिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर हैं सारे। तो इनमें सबका उपदेश इसी में शामिल है। लेकिन इसकी जानकारी सिर्फ 2 लोगों को थी। किसको किसको थी? तो एक इसकी जानकारी थी संभूति विजय की, संभूति विजय को, संभूति विजय, यह भी जैन भिक्षु है, यह ध्यान रखना, कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछेगा। और एक दूसरे जो इसके जो जानकार थे वह थे भद्रबाहु। 2 ही लोग इसके विषय में जानते थे, संभूति विजय जानते थे और दूसरा जो जानते थे वह जानते थे कौन? तो यह जानते थे भद्रबाहु, भद्रबाहु। अब संभूति विजय रहे नहीं, इनकी हो जाती है मृत्यु। अब बचे हुए थे भद्रबाहु और स्थूलभद्र। और भद्रबाहु कहां चले जाते हैं? तो भद्रबाहु चले जाते हैं दक्षिण भारत। किसके साथ गए थे? अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह चले गए थे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। अब जब ये चले गए तो भाई अब क्या उपदेश दिया गया था तीर्थंकरों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, अब इसकी जानकारी किसी को नहीं। तो इसलिए फिर से जैन साहित्य का संकलन किया जाता है, फिर उसको लिखा जाता है। और वह होता है फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल में, जो कहां आयोजित होता है? पाटलिपुत्र में आयोजित किया जाता है। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया जाता है। तो उसी समय जैन साहित्य को फिर से लिखा जाता है। यह ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप देखें तो सबसे
पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो पवित्र पुस्तक है 14 पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बच्चों आते हैं। बायोग्राफिक्स ऑफ जैना तीर्थंकराज आर फाउंड इन, जैन तीर्थंकरों की आत्मकथाएं, उनकी जीवनी किसमें पाई जाती है? जल्दी से इसका आंसर देंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है कि जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी किसमें मिलती है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी आपसे पूछा जा रहा है। महावीर स्वामी की जीवनी किसमें मिलती है? जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, निर्यावली सूत्र या उवास गदासाव, किसमें इनका जीवनी मिलता है? जैन तीर्थंकरों की, महावीर स्वामी की। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, आंसर इसका बताएं। कुछ लोगों का आंसर आने भी लगा है, कुछ लोग बी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं। ओके जी, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बच्चों बताएं कि इसका सही आंसर क्या है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी, आत्मकथाएं जैसे महावीर स्वामी की भी जीवनी किसमें पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, निर्यावली सूत्र या उवास गदासाव, कौन सा इसका सही आंसर होगा? बहुत सारे लोगों का ए भी आ रहा है। तो बिल्कुल जिन लोगों ने इसका आंसर आप लोगों ने ए दिया है बच्चों, आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। भगवती सूत्र में ही महावीर स्वामी और उनके अन्य तीर्थंकरों की जीवनी है, और इसी में भगवती सूत्र में क्या है? तो स्वर्ग और नरक की बात भी की गई है। यह भी ध्यान रखना है कि भगवती सूत्र में ही स्वर्ग और नरक की बात भी की गई है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं बच्चों, जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैन स्कॉलर हेमचंद्रा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कुमारपाला। यह प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, और एक बार नहीं 2-3 बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसको सही आंसर आप लोग देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल के दरबार में रहते थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि हेमचंद्रा रोट 63 सलाका पुरुष चरित्र। हेमचंद्र ने 63 सलाका चरित्र की रचना की। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि यह प्रश्न ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मुझे लगता है कि 3 से 4 बार अगर आप 10-12 साल के प्रश्न को उठाओ तो इससे रिलेटेड आगे जैन विद्वान हेमचंद्र बहुत बड़े विद्वान थे, 12वीं सदी के हैं। हेमचंद्र 12वीं सदी के हैं, और यह कुमारपाल के दरबार में रहा करते थे। यानी कुमारपाल, अब आपसे पूछेगा कुमारपाल किस वंश का शासक है? तो कुमारपाल बच्चों, यानी यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और कुमारपाल यह चालुक्य शासक थे। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि क्या चालुक्यों ने जैन धर्म को अपनाया था, संरक्षण दिया था, चालुक्यों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, बिल्कुल सही होगा कि चालुक्य शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। और चालुक्य शासक कुमारपाल के दरबार में एक बहुत बड़े जैन विद्वान रहा करते थे, जिनका नाम था हेमचंद्र, और जिन्होंने 63 सलाका पुरुष चरित्र की रचना की, जिसमें अब यह प्रश्न अभी पिछले वर्ष भी पूछा हुआ है। तो 63 सलाका पुरुष चरित्र इसमें क्या है कि इसमें सभी जैन तीर्थंकरों की, 24 तीर्थंकरों की इसमें क्या है? तो 24 तीर्थंकरों की इसमें कहानियां दी गई हैं, कहानियां बताई गई हैं। तीर्थंकरों की कहानियां हैं, तीर्थंकरों की कहानियां इसमें बताई गई है। और यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया, तो बिल्कुल इसका आप लोगों ने सही उत्तर दिया है कि इसका सही आंसर बच्चों सी होगा। आपकी ओर से बिल्कुल इसका उत्तर सही आया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं जल्दी से। जैनिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड मच टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइगर केव ऑफ उदयगिरी, इंद्र सभा ऑफ एलोरा, टेम्पल ऑफ ग्वालियर, which among the above mentioned were built by followers of Jainism? अब जैन धर्म ने कला और शिल्प के विकास में भी बहुत योगदान दिया है। यह बिल्कुल सही है कि योगदान तो दिया है। अब इनमें से कौन से, किन किन चीजों का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया जा रहा है? क्या उदयगिरी की गुफा, एलोरा की इंद्र सभा, ग्वालियर के मंदिर, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शैलेंद्र ए बता रहे हैं, 1 और 2।
जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। शिवानी डी बता रहे हैं, राजेश बी बता रहे हैं। ओके, जल्दी से बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि कौन कौन से उदयगिरी की गुफा है। यह भी आपको जैन अनुयायियों के द्वारा एलोरा की सभा, ग्वालियर के मंदिर, ये सारे, यानी इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर 12 का होगा डी, जिसमें और भी आप देख सकते हो श्रावण वेलगोला के गोमतेश्वर मंदिर, इसके साथ साथ खजुराहो के माउंट आबू के मंदिर जिसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां निर्मित की गई है। तो ये सारे जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। और जैन धर्म में कला को विशेष प्रश्रय दिया गया है। चित्रकला भी आप देखोगे, अब जैन चित्रकला की एक कुछ खास विशेषता होती थी कि जो जैन चित्रकला है वह आपको लाल रंग के बैकग्राउंड पर वो किया जाता था, और उसमें चेहरे का जो भाव है वह भाव शून्य होगा। यानी चित्रों को देखने से आप नहीं समझ सकते हो कि यह चित्र क्या दिखाना चाह रहे हैं। मूर्तियों को देखने से आप नहीं समझ सकते हो, क्योंकि जैन चित्रकला में या मूर्ति कला में चेहरों का जो भाव है यह पूछा जाएगा, चेहरों का भाव बिल्कुल शून्य होगा। और चित्रकला में यहां पे क्या होगा कि चित्रकला में आपको यानी लाल रंग का बैकग्राउंड होगा, उसके ऊपर चित्रण किया जाएगा। तो इसमें सही आंसर जो होगा वह सही आंसर बच्चों डी है। यानी ये सभी जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा ही निर्मित किया गया, तो इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के पतन पर है, जैन धर्म के पतन के कारण, क्या पतन का क्या कारण रहा? जैन धर्म की गंभीरता यानी सेवरिटी ऑफ जैनिज्म, कठोरता, अस्पष्ट दर्शन, अनइंटेलिजेबल फिलोसफी, या फिर जैन धर्म में गुटवाज, फैक्टोनिज्म इन जैनिज्म। अब इसमें कौन सा सही विकल्प है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। यह बिल्कुल लास्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के पतन के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आखिर क्या कारण रहा कि जैन धर्म का पतन हुआ? तो पतन के कारणों के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है क्या जैन धर्म की गंभीर, चूंकि यह बहुत ही गंभीर धर्म है, क्या यह इसका पतन का कारण हुआ? इसके दर्शन चूंकि बहुत अस्पष्ट हैं, जैसे सृष्टि को लेकर यह बता रहा है कि सृष्टि शाश्वत है, सृष्टि अस्थाई है। आत्मा को लेकर बता रहा है कि आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक है, सभी जीवों में आत्मा है। पुनर्जन्म को लेकर बता रहा है कि आपके कर्म ही आपको पुनर्जन्म की ओर लेकर जा रहे हैं। स्यादवाद का सिद्धांत दे रहा है, सप्तभंगनीय सिद्धांत जिसे कहा जा रहा है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, कि हमारा ज्ञान जो है वह बहुत ही सीमित है। आश्रव, संवर, इन सब की बात कर रहा है, निर्जरा, इन सब की बात कर रहा है। तो यह तो थोड़ा दर्शन तो अस्पष्ट है, लोगों को समझ में आसानी से आ नहीं रहा है। जैन दर्शन बिल्कुल सही है। और जैन धर्म में आगे चलकर गुटवाद, जैसे श्वेतांबर, दिगंबर, फिर आगे चलकर श्वेतांबर की अनेक उपशाखाएं, दिगंबर की अनेक उपशाखाएं विभाजित होते गए। यह विभाजन भी इसका कारण है पतन का। इसके साथ साथ राजाओं का जो इनको संरक्षण मिल रहा था, आगे चलकर वह संरक्षण भी बंद हो गया। इसके साथ साथ इनकी अहिंसावादी जो प्रवृत्ति जो थी वह कुछ ज्यादा ही कठोर है, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग इनके अनुयायी नहीं हो पाते हैं। किसानों ने, सामान्य लोगों ने, गृहस्थों ने इसका अनुसरण नहीं कर पाए, या इनकी जो नग्न जो रहने की जो प्रवृत्ति थी, सब कुछ त्यागने की जो प्रवृत्ति थी, वह भी इसके पतन का कारण हुआ कि इसके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं। अनेक कारण हैं, यहां पे तो 3 कारण बताया जा रहा है, कारण अनेक हैं, कारण अनेक हैं। शासकीय संरक्षण भी ना मिल पाना, यह भी एक कारण है। आगे चलकर आप देखो तो वैष्णव और शैव धर्म जैसे संप्रदायों का उद्भव, यह भी एक कारण है। हिंदू धर्म में सुधार, यह भी एक कारण है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता, यह भी एक कारण है। अहिंसावादी प्रवृत्ति, यह भी एक कुछ ज्यादा ही कठोर होना, रूढ़िवादी होना, यह भी एक कारण है। अस्पष्ट दर्शन, यह भी एक कारण है। तो कोई कारण एक नहीं है, यानी उपयुक्त सभी इसके कारण है बच्चों। इसके पतन के सभी कारण माने जाएंगे। तो यह आप लोग बुद्धिज्म पे मिलेंगे, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित आपका प्रश्न होगा। आप उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना कि जितना भी प्रश्न हो उस दिन आप 90% क्वेश्चन को सही करने की स्थिति में रहें। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें।